साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे पावर ऑफ आईएएस इन इलेक्शन अर्थात मतदान या चुनाव निर्वाचन के दौरान आईएएस की क्या पावर होती है। तो यदि अब हम देखेंगे कि चुनाव के दौरान दो पार्टियां यदि चुनाव लड़ रही हैं या तीन पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, जैसे ए, बी और सी, यदि तीन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और तीनों में से कोई एक पार्टी जो भी विजयी बनती है या जीतती है उसके नाम, जैसे यदि आप समझ लीजिए कि यदि सी पार्टी जीतती है चुनाव में तो वो सी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो कलेक्टर या उस ज़िले के जो डीएम है, जिससे उस समय रिटर्निंग ऑफिसर होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके पास जाना पड़ता है और वह उसे एक सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करके ये घोषित करता है कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र से विजयी हुआ है और वो जो कैंडिडेट है वो उस पत्र को लेके राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को ये घोषित करता है कि ये व्यक्ति वास्तव में उस निश्चित क्षेत्र से विजयी होकर आया है। आईएएस में एक इतनी ज़्यादा पावर होती है कि यदि सी के वाला कैंडिडेट विजयी हुआ है, परंतु यदि आईएएस चाहे कि उसे बी वाले कैंडिडेट के तरफ निर्णय देना है और यदि वो बी वाले कैंडिडेट जो कि वास्तव में हार चुका है चुनाव में, लेकिन यदि वो उसके तरफ उस पत्र पे लिख के दे दे कि वह व्यक्ति चुनाव में जीता है और उसका भारी मतों से उसकी विजयी हुआ है, तो वो व्यक्ति बी वाला जो कैंडिडेट होगा वो अपना सर्टिफिकेट लेके राष्ट्रपति के पास यदि जाएगा तो राष्ट्रपति उसे ही उस क्षेत्र का सांसद या विधायक घोषित कर देगा। अर्थात उसके पास इतनी पावर होती है कि जिस भी व्यक्ति चाहे वो हारा हो या जीता हो, उसका जो भी मतदान पत्र होगा उस पे यदि हस्ताक्षर करके उसका साइन कर देगा, उसका नाम लिख देगा, तो वही व्यक्ति जीता माना जाएगा, भले ही वो वास्तव में हार गया हो। इस कंडीशन में भले ही फिर बी वाला जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो भले ही हाई कोर्ट में जाके ऐसा केस कर दे कि कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी ने गलत निर्णय दिया है, परंतु उस समय जो बात मानी जाएगी वो कलेक्टर की मानी जाएगी और हारे हुए व्यक्ति को ही जीता हुआ माना जाएगा। धन्यवाद।